बहुत समय पहले महर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर, इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग लोक तक उसकी आभा पहुंच रही थी। देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें भय था कि यदि विश्वामित्र अपनी तप के बल से और अधिक सामर्थ्य प्राप्त कर गए तो कहीं उनका सिंहासन ही न डगमगा जाए। इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने अप्सराओं में सबसे सुंदर लावण्यवती मेनका को आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करे। मेनका धरती पर उतरी। उसके नृत्य, उसकी मधुर मुस्कान और उसकी सौम्यता ने धीरे धीरे तपस्वी के मन को विचलित कर दिया। विश्वामित्र की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। मेनका और विश्वामित्र ने कई दिनों तक साथ समय बिताया और दोनों के बीच प्रेम पनप उठा। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, शकुंतला, जो अत्यंत सुंदरी और विनम्र थी। लेकिन समय बीतने के साथ विश्वामित्र को ये ज्ञात हुआ कि मेनका को भेजना इंद्र की योजना थी। वे दुखी हुए, क्रोधित हुए और उन्होंने मेनका तथा अपनी पुत्री को पृथ्वी पर ही छोड़ दिया तथा स्वयं पुनः तपस्या के मार्ग पर लौट गए। शकुंतला को आगे चलकर ऋषि कर्ण ने पाला पोसा। जब वो युवा हुई तो उसकी भेंट राजा दुष्यंत से हुई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। बाद में उन्हें एक पुत्र हुआ, भरत। ये वही भरत थे जिनके नाम पर हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ा। वे अत्यंत बलवान, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा बने। इस प्रकार मेनका और विश्वामित्र के प्रेम से जन्मी शकुंतला और फिर उसके पुत्र भरत ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया।